हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन एक क्विज के फॉर्म में करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। सो इसलिए गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की और वीडियोस आगे भी लेकर आता रहूंगा। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने प्रीवियस 8th क्लास की वीडियो के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज C. Wildlife conservation. So guys, WWF works in the field of wildlife conservation. तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। So here is the first question on your screen. What are negatively charged particles called? And the options are A. Electrons, B. Protons, C. Neutrons, and D. None of these. So guys, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो इसे कमेंट करके बताएं। And guys, as you know, you have 10 seconds to answer this question. So your time starts now. Time up दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is A. Electrons. So guys, the negatively charged particles are called electrons. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द सर्किट? एंड द ऑप्शंस आर ए. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बी. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड डी. नन ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो गाइस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। ऑब्जेक्ट दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए. एब्जॉर्बर, बी. रिफ्लेक्टर, सी. इंसुलेटर, एंड डी. कंडक्टर। सो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. कंडक्टर। So guys, the object that allows electricity to pass through them are called conductors. So guys, आपने देखा होगा कि जो हमारे वायर्स होते हैं उसके अंदर कॉपर वायर होता है। तो वो कॉपर वायर क्यों होता है? क्योंकि कॉपर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। प्लास्टिक वायर इज, एंड द ऑप्शंस आर ए. एन इंसुलेटर, बी. अ कंडक्टर, सी. both of these, and D. none of these. So guys, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। And your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is A. an insulator. सो गाइस, प्लास्टिक वायर इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है गाइस? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तभी आपने देखा होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि आपका कोई स्विच हो गया या फिर आपकी कोई प्रेस हो गई, तो वो चीज जो होती है हमारी, वो सब प्लास्टिक से बनी होती हैं, जिससे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो हमें करंट लगने का डर नहीं रहता उससे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। The refining or purification of metals by passing electric current is called, and the options are A. electrolysis, B. electromotive, C. electroplating,
एंड डी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। सो गाइज द रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट केमिकली ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट एंड द ऑप्शंस आर ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, B electrolysis, C electromotive and D none of these. So guys अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is B electrolysis. So guys, electrolysis is the process of breaking up of an electrolyte chemically or passing an electric current through it. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। Shiny objects are often made by electroplating steels with and the options are A nickel, B titanium, C zinc and D chromium. So guys अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं and your time starts now. तो आइए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी क्रोमियम। सो गाइस शाइनी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टील्स विद क्रोमियम। आपने देखा होगा कि आपका जो साइकिल का हैंडल होता है उस पर बहुत ज्यादा चमक होती है। वो क्यों होती है? उस पर क्योंकि क्रोमियम की कोटिंग होती है, इस वजह से उस पर बहुत ज्यादा शाइन होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following substance is not a good conductor of electricity? And the options are A rubber, B aluminium, C copper and D mercury. So guys if you know the correct answer then you can text me in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए रबर। सो गाइस रबर इज अ सब्सटेंस विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग देम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। द ग्लोइंग ऑफ फिलामेंट बल्ब इज ड्यू टू एंड द ऑप्शंस आर ए केमिकल इफेक्ट, बी मैग्नेटिक इफेक्ट, सी हीटिंग इफेक्ट एंड डी none of these. So guys अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is C heating effect. So guys the glowing of a filament bulb is due to heating effect. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। नेम द मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन एंड द ऑप्शंस आर ए एल्यूमिनियम, बी जिंक, सी निकल एंड डी कॉपर। सो गाइज अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी जिंक। सो गाइज जिंक इज द मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन। तो दोस्तों आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए हमें उस पर जिंक की कोटिंग करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन।
Which scientist was the first to show electrolysis of water? And the options are A. Galileo, B. Michael Faraday, C. William Harvey and D. William Nicholson. So guys, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें and your time starts now. टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. विलियम निकल्सन. सो गाइस, विलियम निकल्सन वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट शो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन. एडिंग कॉमन सॉल्ट टू डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट, एंड द ऑप्शंस आर ए. गुड कंडक्टर, बी. पुअर कंडक्टर, सी. बोथ ऑफ दीज एंड डी. नन ऑफ दीज. सो गाइज, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. गुड कंडक्टर. सो गाइज, एडिंग कॉमन सॉल्ट टू डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट गुड कंडक्टर. कोई भी अगर आपका सॉल्ट सॉल्यूशन होता है तो वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन. द होल apparatus of electrodes, electrolytes and vessel containing them is called, and the options are A. thermometer, B. electrometer, C. voltmeter and D. ammeter. So guys, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. voltmeter. So guys, the whole apparatus of electrodes, electrolyte and vessel containing them is called voltmeter. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर. Which of these is plated on the iron to prevent it from chemically reacting with food? And the options are A. copper, B. tin, C. chromium and D. silver. So guys, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. टिन. सो गाइज, टिन इज प्लेटेड ऑन द आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम केमिकली रिएक्टिंग विद फूड. आपने देखा होगा जो आपके कैंस आते हैं वो टिन कैंस होते हैं. उन्हें टिन कैंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनपे टिन की प्लेटिंग होती है, क्योंकि टिन लेस रिएक्टिव होता है आयरन से. इस वजह से वहां पर टिन की कोटिंग करी जाती है. सो गाइज, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर बोनस क्वेश्चन. And here is the bonus question on your screen. Which material is used for making the central rod in an electric cell? And the options are A. copper, B. iron, C. aluminium and D. carbon. So guys, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं. और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. और आज की वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ.